वंदे मातरम। आजकल यूजीसी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। मैं चाह करके भी नहीं आना चाह रहा था आप लोगों के बीच में, लेकिन यह यूजीसी जो कानून आया है, यह सवर्णों के लिए बहुत बड़ा घातक है। और हमारे यहाँ स्वर्ण की बात करी जाए तो वोट आप लेते हैं, राष्ट्रवाद की कल्पना आप सवर्णों से करते हैं, और कहीं पर भी कोई भी बात, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार की जैसे राष्ट्र की बात हो, देश के लिए हर जगह पूजा पद्धति हो, चाहे राष्ट्र के रक्षक हमारे सवर्ण बंधु हैं, सभी लोग हैं, और नेतागण हमारे लोगों को जातियों के आधार पर बांटते हैं। ये बताइए कि हमें जाति के आधार पर बांटता कौन है? नेता। हमें भाषा के आधार पे जो है बांटता कौन है? नेता। हमें क्षेत्रवाद के नाम पर जो है बांटता कौन है? नेता। फूट डालो राज करो, ये नीति जो है शुरू से चलती चली आ रही है। ये शुरू में हमारे यहाँ लोगों में एकता नहीं थी। मुगल भी आए, मंगोल भी आए, तुर्किस्तान वाले भी आए, यही देखे कि इन लोगों में एकता नहीं है, ये लोग आपस में ही बटे हुए हैं। इस कारण उन लोगों ने ये सोचा कि भारत पे अब राज करना बड़ा आसान हो गया है, और वो लोग राज भी किए। हमारे यहाँ राजा लोग जो थे वो छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, और वो लोग आए, यहाँ पर मुट्ठी भर लोग आए और हमारे एक राजा को अपना मित्र बना लिया, दूसरे राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच करके, राजनीति करके उनको परास्त किया। यहाँ की जनता जो है मजा लेती थी, वाह क्या बात है। मतलब उन लोगों को जैसे क्रिकेट मैच आजकल चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो बात करी जाए तो ऐसे ही यह व्यापार है, बिजनेस बड़ा तेजी से चल रहा है। क्रिकेट मैच वाला भी, आईपीएल चल रहा है, अभी वोमेन वाला भी मैच चल रहा है, उसका भी जो है फाइनल होने जा रहा है। तो चाहे वो साउथ अफ्रीका में सीरीज चल रही है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, चाहे पाकिस्तान में चल रही थी, चाहे दुबई में चल रही थी, तो ये व्यापार है, बिजनेस। तो ऐसे ही ये लोग राजा जब आपस में लड़ते थे तो यहाँ के हमारे लोग जो है मजा लेते थे, अरे वाह क्या बात है, ये जीत गया वो जीत गया। चाहे वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे महाराणा प्रताप सिंह साहब हो, चाहे ये हमारे राजाओं में की अगर बात करी जाए, चाहे ये पासी किला के रहे हों, चाहे हमारे राजा सुहेल देव हों, चाहे घनानंद हो, चाहे ये चंद्रसेन हो, सभी लोगों ने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व बलिदान दिया और देश को यहां तक पहुंचाया। और आजकल के नेता हम लोग को जातियों में बांट रहे हैं, धर्म के आधार पे बांट रहे हैं, मजहब के आधार पे बांट रहे हैं। अरे मजहब तो विचारधारा है, किसी एक पुरुष ने थोप दिया। भाई ये बताइए आप लोग कि हमारे यहाँ जब राजा पोरस थे, तो वही सिकंदर जब यहाँ पर आए तो राजा पोरस ने अकेले लड़ाई लड़ी, लगता था कि उन्हीं की लड़ाई है, क्योंकि राष्ट्रवाद सिर्फ उन्हीं के लिए था, घनानंद के लिए नहीं था। चाहे तक्षशिला के जो थे उनके मामा जी, उनकी लड़ाई नहीं थी। उन लोगों ने सबसे पहले जो है हाथ मिला लिया, और यहाँ के जितने भी राजा थे, सिकंदर ने अपनी लॉलीपॉप दे करके और उन लोगों को अपने में मिला लिया, और तब जो है इनसे लड़ा। तो भाई राष्ट्रवाद देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अगर हमारे नेता लोग भी बात करते हैं तो ये यूजीसी के तहत नहीं आता है। यूजीसी में आप वोट जीतते हो सवर्णों के वोट से, और सवर्ण आपका राष्ट्रवाद के लिए वोट देते हैं। तो वही बात है कि आज जो ये काला कानून जो आया है कि यूजीसी में हमारे सवर्ण के बच्चे वंचित रहेंगे, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त भी कर लेंगे तो उनको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। या एससी एसटी एक्ट, भाई ये कौन दिया है? अरे हमारे लिए दलित भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए शोषित भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए ओबीसी भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए बैस भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए क्षत्रिय भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए ब्राह्मण भी हमारे भाई हैं। अरे भाई ये 5 उंगली है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है ना? तो ये जो बात है ना, अगर इसमें दर्द मतलब ये कटेगी तो इसमें भी दर्द होगा, क्योंकि मूल यही है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो कानून जो ये बनाया जा रहा है, नेता लोग जातियों में बांट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध है। आप राजनीति करिए, देश हित राष्ट्र हित में करिए, फूट डालो और
राज करो अंग्रेजों की तरह, आप लोग ये सब चीजें ना करिए। आप लोग अब तो भारत कहते हैं ना, आप लोग आजाद हो चुका है। अभी देखा जाए 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो कि अंबेडकर साहब ने अपने मूल संविधान में 10 साल के लिए आरक्षण की बात करी थी कि चलो ठीक है, आप बराबर आ जाओ और आगे बढ़ जाओ, जो कि मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ कि तुम जो है नापाक हो, हम पाक हैं, तो इसलिए हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जो कि यही कन्वर्टेड हिंदू ही थे। जो मुगल आए, तलवार के डर पे सलवार इन लोगों को उतारना पड़ा। और हमारे पूर्वज, हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम लोग टीका लगा सकते हैं, हम लोग अच्छा सूत्र पहन सकते हैं, कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, बलिदानी थे, चाहे वो गुरु नानक जी हों, चाहे गुरु तेग बहादुर जी हों, या छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे महाराणा प्रताप जी हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हों, चाहे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजों के काल में भी जो भगत सिंह हो, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी हो, या ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो है मरना पसंद किया, लड़ना पसंद किया, फांसी तक हुई, लेकिन अपना शीश नहीं झुकाया, अपना सर नहीं झुकाया उन लोगों के सामने, और अपने वसूलों से समझौता नहीं किया, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं किया, देश को बचाया, राष्ट्र को बचाया। और ये नेता लोग जातियों के आधार पर बांट रहे हैं, भाषा के आधार पर बांट रहे हैं, और क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र है, भारत का ही अभिन्न अंग है, जैसे मैंने बताया कि सब एक ही हैं, तो मराठी के नाम पे बांट रहे हैं, कभी तेलुगु के नाम पे बांट रहे हैं तेलंगाना में, चाहे आपका कलकत्ता में जो है बंगला के नाम पे बांट रहे हैं। हमारे यहाँ भाषाएं देखा जाए तो कई हजार भाषाएं हैं, और ऐसे ही हमारे यहाँ भी ढेर सारी जातियां हैं। जातियां हम लोग शुरू से मैंने बताया है आप लोगों को कि जितनी भी जातियां हैं, जो अभी आप लोग जातियों में बटे हुए हैं, हमारे यहाँ सब में गोत्र एक ही होता है। जो ब्राह्मण का गोत्र है वही शूद्र में भी गोत्र होगा, जो क्षत्रिय का गोत्र होता है वही ओबीसी में होगा, यानी कि वैश्य में होगा। और जो अगर दलित की बात करते हैं आप लोग, शूद्र की, तो शूद्र का भी गोत्र वो ब्राह्मण में होगा। हमारे यहाँ गोत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था थी। और तथाकथित बयान देकर के नेता लोग चले जाते हैं, चाहे अभी जनसंघ या आरएसएस की स्थापना हुई, उनके मोहन भागवत साहब जी हैं, आए हैं, नए मतलब अध्यक्ष बने हैं। पूर्व में जनसंघ की स्थापना हुई तो उसमें तो राष्ट्रवाद के लोग थे, लेकिन ये कहते हैं जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई। अरे ब्राह्मणों को बाहर निकालने की बात हो रही है, और सवर्णों को बाहर निकालने की बात हो रही है। और संविधान के जो अधिकार है, सम विधान, सम अधन विधान, इसका अगर पर्यायवाची निकाला जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो समधन विधान, मतलब सबके लिए बराबर का विधान। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यही हो रहा है कि ना ही हमारा, देखिए मानवाधिकार की अगर बात होती है तो मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। लेकिन यहां पर आप जो है दानवों को मानवाधिकार दे रहे हैं। भाई देखिए, गाय और भेड़िया एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे गाय और भेड़िया एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये सिकंदर की अभी मेरी बात हो रही थी। सिकंदर जब आए थे तो सिकंदर जो थे 326 ईसा पूर्व आए थे, और ये जो आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये 1000 साल बाद आए उनके, और अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा और अपने आप को खुदा मान बैठे, और अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ बैठे। सिकंदर भी अपने आप को, जो कि सिकंदर मैसेडोनिया के थे, और मैसेडोनिया मतलब यूनानी थे, और वो आए यहां पर तो उनको भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। अकेले राष्ट्रवादी ने, पौरुष ने भगाया था। और यहाँ के लोग तो उसमें भी जो है वो किए थे, सिंध घाटी में जो है मदद किए पुल बनवाने में, चाहे उनको पार कराने में। और यहाँ पे शरण दी स्लोकस की पूरी आप लोगों ने सुना होगा, सीरियल टीवी में देखा होगा, स्टोरी पढ़ा होगा। तो वही बात है कि ये 1000 बाद आया, सनातन आदि काल से है, मतलब जब से ये सृष्टि की संरचना हुई, सृष्टि सनातन से है। हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, 4 वेद है, 18 पुराण हैं, और हमारे यहाँ जो भी हमारी जो सनातन संस्कृति है, रामायण है या महाभारत है, तो इसी पे इसरो भी, जो भी इसरो के साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते हैं। इसरो हो गया चाहे नासा हो गया, इसके साइंटिस्ट इसी पे रिसर्च करते हैं। लेकिन ये मौज के हब वालों पे कोई भी बुद्धिजीवी
नेता, कलमकार, पत्रकार बोलने की हिम्मत नहीं दिखाता है। ना ही तू मैं बतुलबाजी सिर्फ रामायण पे होती है, मनुवाद पे होती है, कुरान पे नहीं होती है। आप लोग की औकात नहीं है कि कुरान पे आप लोग बहस करके दिखा सके या बाइबिल पे बहस करके दिखा सके। सिर्फ एक हम लोग सहिष्णु हैं और हम लोग सर्वधर्म भावना की बातें करते हैं और विश्व कल्याण की बात करते हैं, और आप लोग ये है कहते हैं कि नहीं, हमारा मौज का जो हब है यही सबसे प्रिय धर्म है। लोग तलवार के डर पे अपनी सलवार उतारते चले जा रहे हैं और कन्वर्टेड हिंदू ही हिंदू के लिए सरदर्द बनते चले जा रहे हैं। वही खतरा है, वही कत्लेआम कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान में हो रहा है, चाहे ईरान में हो रहा है। देख रहे हैं ना कि अमेरिका भी एक्शन ले रहा है, जो कि चाहे वो पेट्रोल का मामला हो, चाहे व्यवसायिक कोई भी मामले हैं, तो लगातार जितने भी इस्लामिक देश इधर बन चुके हैं एक विचारधारा के थ्रू, वो अशांत हैं। चाहे वो ईरान हो अशांत है, अफगानिस्तान भी अशांत है, पाकिस्तान भी अशांत है, बांग्लादेश भी अशांत है, ये तुर्किस्तान भी अशांत है, इराक भी अशांत है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आप ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आप लोग थोप रहे हैं, लगातार हमारे नेता लोग भी जातियों के आधार पर बांट रहे हैं। तो यही सीधा सा तात्पर्य है कि यूजीसी ये कानून जो है सबके लिए खतरनाक है। हमारे यहाँ की ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं रही है कि जो हम लोगों को अलग करे। हम बारंबार हमने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे। हमारे 9 राज्य की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत की बात कर रहे हैं। वहां पर वंदे मातरम नहीं बोल सकते आप, वहां पे गर्व से कहो हिंदू हम हैं नहीं बोल सकते आप, या तिरंगा नहीं फहरा सकते। अभी 26 जनवरी बीता है, आप लोगों ने देखा 2026 का 26 जनवरी कैसा रहा।